ओम गणेशाय नमः। आगे आपको करीब करीब सब बता दिए हैं और फिर भी कुछ चीज़ें तो अब कंप्लीट, जैसे पहले भी मैंने वीडियो डाला है, फिर और डालेंगे, तीसरा पार्ट और डाल देंगे। बट अब मैं आता हूँ कि एक दो तीन चार जो योग है ना, उन पे थोड़ा सा फोकस वापस करता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक बता दिया कि जो अपना चंद्रमा और मंगल, तो लक्ष्मी योग, चंद्रमा और गुरु गज केसरी, मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योग। मैंने आपको ये भी बता दिया कि नीच का अगर चंद्रमा है और उच्च का है और स्वग्रही मतलब अपनी राशि का जैसे कर्क का, तो कैसे। अब दो तीन चीजें और मैंने कॉम्बिनेशन भी बता दिया, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी है कि ये सारे योग तो हैं। अब इसमें एक योग आपने सुना होगा, वो होता है केमेंद्रम योग। केमेंद्रम क्या है कि चंद्रमा के, जहाँ चंद्रमा का प्लेसमेंट है जिस भाव में, उसके आगे और पीछे वाले घर में कोई भी ग्रह नहीं हो। मतलब समझ गए आप? विदाउट एनी सपोर्ट, आगे पीछे वाला हो, कोई दृष्टि किसी अच्छे घर की ग्रह की हो, चंद्रमा को हमेशा, अब मैं यहाँ थोड़ा क्रूड बोल रहा हूँ, चंद्रमा इज नथिंग बट ए ओवर सेक्स्ड पर्सन। ये लीजिए, बाकी तो ग्रह है, भगवान है भाई, सोमाय नमः। पर उनके कारण उनकी ऊर्जा खत्म, और फिर श्राप मिला उनको खत्म होने का। तो ये तो भगवान शिव ने उनको बचा लिया। तो चंद्रमा का ऐसा ही चलता है, कलाएं बढ़ती है, कलाएं घटती है। एक तरफ जो जीवन चलता है, दूसरी तरफ जीवन ढलता है जब अमावस्या होती है। तो इस कारण से चंद्रमा की खुद की पावर नहीं है, प्रकाश भी सूर्य से आता है, तो उनको सपोर्ट चाहिए। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो कहने को तो बहुत कुछ लिखा हुआ है किताबों में, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत एकदम क्रूड बात नहीं होती है, जैसे कहने को तो यही लिखा हुआ है। कई चीज़ें ऐसी ज्योतिष में लिखी हुई है जिसको अब अगर मैं यूं लेके चलूं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो लिखा हुआ ये है कि जिस किसी के केमेंद्रम योग हो, उस एक योग के कारण भूल जाएंगे उनके जीवन में जीवन है, खत्म। मतलब उन्होंने तो सब कुछ खत्म कर दिया, न उनको सुख है, न भोग है, न ऐश्वर्य है, न कुछ है लाइफ में, इट्स ऑल गॉन। बट ऐसा नहीं है। पर फिर भी ये केमेंद्रम योग का कुछ हद तक प्रभाव ऐसा ही आ सकता है, आता है। अगर आपके सपोर्ट के कारण, जैसे कहीं बहुत अच्छा उच्च का गुरु पढ़ा हो, उच्च का गुरु चंद्रमा की राशि पे ही होता है, कर्क राशि पे ही, अब वो नहीं भी दृष्ट कर रहा है तो भी केमेंद्रम योग का एक तोड़ हो जाता है। केमेंद्रम योग के बहुत सारे तोड़ हैं, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये बहुत मुश्किल का सवाल होता है। नॉर्मल कोर्स में तो हर एक ही पढ़ देगा केमेंद्रम योग है। कई योग तो ऐसे होते हैं, जैसे अब शास्त्रों में काल सर्प योग का बहुत ज़्यादा डिफाइंड कहीं भी नहीं है, फिर भी काल सर्प योग है। पर लॉजिक बेस पे चलना चाहिए हमें, तो हमें समझ में आ जाता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, जैसे रामायण लिखी हुई है, रामायण में कई चौपाइयाँ हैं जो ओरिजिनल रामायण थी उसके अंदर कहीं न कहीं बदली ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसे शब्द रामायण में हो नहीं सकते। ऐसी चौपाई का अर्थ भावार्थ में जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि केमेंद्रम योग हो तो वाकई में बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। अब अपन ये सब की बात छोड़िए, अब आते हैं कि भाई ऐसे कुछ भी हो, निर्बल चंद्रमा हो, पापी ग्रहों के साथ हो, राहु चंद्रमा, केतु चंद्रमा, चंद्रमा शनि, चंद्रमा इवन मंगल भी कुछ हद तक ऐसा है, लक्ष्मी योग ठीक है, बाकी भी दिक्कतें आ जाती है।
तो ऐसे कई योग हैं जिसमें कि अपने को, और अब चंद्रमा के छोटे से रूप से अपन उपाय शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रमा को सबसे पहले छोटा नहीं बड़ी बात करते थे। कौन बचाए? स्वयंभू महादेव और शिव, जिनका कि सब कुछ उन्हीं का खेल है, उन्होंने बचाया चंद्रमा को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय, अगर सबसे अच्छा उपाय, द मोस्ट इफेक्टिव, ये मैं हर एक मेरे क्लाइंट को लिख के भी भेजता हूँ और बताता भी हूँ डिस्कशन में, वो है कि भगवान शिव की भक्ति करें। जिस तरीके से करें आप, रुद्राभिषेक के साथ करें, रुद्र सूक्त के साथ करें, दूध, पहले जल, फिर दूध, फिर बीलपत्र, फिर दही, वो पूरा पंचामृत है। दूध के साथ, दही के साथ, दही का प्रोडक्ट क्या, घी के साथ, शहद से ज़्यादा कुछ नहीं, और फिर शक्कर, ये सब चीज़ों को फिर मिलाओ तो पंचामृत। इस तरीके से है, उनको बहुत अच्छे से चंदन चढ़ाइए, बीलपत्र चढ़ाइए, श्वेतार्क चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए। यूँ करके शिव की जितनी अन्य भक्ति करेंगे वो है। दूसरा, पहले तो जिंदा रखने वाली बात तो शिव। दूसरा, उनका प्रकाश कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है सूर्य से। तो सूर्य देव को जल तो जरूर चढ़ाना है, उन सबको जिनके चंद्रमा कमजोर है, जिनके चंद्रमा इल प्लेस्ड है, जिनके चंद्रमा के साथ में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह है, दे मस्ट डू इट। तो सूर्य को जल चढ़ाइए। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। उसके बाद में पहले छोटे छोटे बता लेता हूँ, लास्ट में एक और बड़ा उपाय बता दूंगा। छोटे में क्या है, जैसे देखिए, ये मैंने मोती की माला सफेद रंग का है, ये सब उपाय है। आप जितना भी मोती पहनिए, जितने भी ये सफेद वस्त्र, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका दान कीजिए। यहाँ एक और बता देता हूँ, चंद्रमा जिनके खराब हैं, दूध उनको रात को बिल्कुल नहीं पीना है। चंद्रमा अगर जिसके भी खराब है, वो एक काम कर सकते हैं कि रात के टाइम में जब चंद्रमा निकले हुए हों, उस समय उनको दूध से, जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वहाँ दूध चढ़ाइए। और जो मोस्ट इफेक्टिव उपाय है, जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, उसको यहाँ रेफर कर देता हूँ। एक पौराणिक मंत्र है, दधी शंख तुषाराभम क्षीरो दानव संभव तमामी शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। कहीं लिखा हुआ है भूषणम, कहीं लिखा हुआ है धारणम, मतलब धारण किया हुआ है। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में शंभूर मुकुट भूषणम, मुकुट की तरह भूषण है, एक गहना समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये मंत्र भी बोलते हुए आप नहीं तो सीधा सा ओम चंद्रमाय नमः, ओम सोमाय नमः, चंद्रमा का दूसरा नाम जो मोस्ट कॉमन है वो सोम है, वो भी कर सकते हैं। अब ये मोस्ट इफेक्टिव है। तो इसका एक लास्ट में ये बताना चाहता था, वो ये है कि वैदिक ब्राह्मणों से हम इसकी जाप और पूजा भी करवा सकते हैं। कैसे? वो पहले चंद्रमा की पूजा करेंगे पूरा विधि विधान से, जैसे शिव जी को भी साथ लेके, और वो रुद्राभिषेक और वैसा। उसके बाद में वो इसी मंत्र के 11,000 जाप करेंगे, इसी मंत्र को 11,000 बार जाप करेंगे। हमारे यहाँ भी होता है 7 डेज लगता है मिनिमम। तो वो मोस्ट इफेक्टिव, अगर सेकंड मोस्ट इफेक्टिव है, देखिए फर्स्ट में तो फर्स्ट ए वो है भगवान शिव, फर्स्ट बी, या ऐसा ले लेते हैं कि अपन फर्स्ट तो है भगवान शिव और फर्स्ट ए बाद में है, वो है सूर्य देव का। बट सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय है ये मंत्र। मैं कभी भी रिकमेंड वो इसलिए नहीं करता हूँ कि वैदिक जो मंत्र हैं उसके, इसलिए कि उसकी हमारी एलिजिबिलिटी नहीं हो, हम उतने शुद्ध को अपने आप को कर ही नहीं पाते। इसलिए शायद मेरे लिए, मैं ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखा है मैंने
कि आई डोंट रिकमेंड, बट वो भी करवाएं तो उसका तो इनसे भी ज़्यादा प्रभाव आएगा। ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं आएगा, आएगा ही। बट जो मैं रिकमेंड करता हूँ मैं रिकमेंड करता हूँ, तो अब मेरा भी कोई लॉजिक है, इसलिए मैं वो रिकमेंड करता हूँ कि भाई हम इतने शुद्धिकरण में है नहीं। अब आइए छोटे और उपायों में अपन चलते हैं कि मैंने आपको बता दिया दूध नहीं पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स का दान करिए। एक चंद्रमा चांदी से, हमारे संसार में जितनी सृष्टि में जो भी चीज़ है वो सब कोई ग्रह और कोई भगवान से जुड़े हुए हैं। तो चंद्रमा की मेटल है चांदी। चांदी का उपयोग कीजिए। आप खाने की प्लेट ले आइए, ग्लास ले आइए, चांदी की चम्मच ले आइए, वो सब आप उसको निश्चित रूप से एक चीज़ तो कर ही लेनी चाहिए। चांदी की गिलास ले आइए, उससे जल पीजिए, और जब भी आप जल पिए चांदी की गिलास से पिए। पर एक साथ में, और अब चांदी की गिलास हम अफोर्ड नहीं कर सकते मान लो, तो फिर एक चौकोर एकदम स्क्वायर शीट, जो मेटल शीट है इसकी, सिल्वर की, चांदी की जो शीट है, उस शीट का छोटा सा, जितना छोटा आप रख सकते हैं उतना आप अपने पर्स में रखें, अपने कपबोर्ड में रखने, अपने पोजीशन में रखें, कहीं भी रख सकते हैं, वो रखिए। वो भी एक उपाय है। तो छोटे छोटे उपाय हैं ये सब करिए। और शिवलिंग पे हम जितनी भी चीज़ें चढ़ाते हैं वो चंद्रमा से भी जुड़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा तो है ही उनके कारण, तो वो सब। बट चंद्रमा को जो रात के टाइम, हाँ एक और, पूर्णिमा के दिन हम व्रत करें तो वो भी अच्छा है। देखिए सबसे ज़्यादा चंद्रमा का जो इफेक्ट होता है इस पृथ्वी पे, हमारे पे, पूरी सृष्टि पे, वो होता है पूर्णिमा के दिन। देखिए समुद्र में टाइड आता है, जल से जुड़े, मैंने आपसे कहा ना समुद्र से ही पैदा हुए हैं, तो उस दिन तूफान आता है। वो इसीलिए पूर्णिमा का एक व्रत करें, अगर आप कर सकते हैं, 1 टाइम मील का कर सकते हैं। और पूर्णिमा को वो जो दूध वाला मैंने कहा है, वो ज़रूर दूध का अर्घ्य ज़रूर दें, ज़रूर चढ़ाएं। चढ़ाना तो जब भी चंद्रमा दिखे, जिनके भी डिफेक्टिव मून है, मतलब जिसमें आपको पता चल जाएगा माइंड से, जहाँ गड़बड़ाया वहाँ मतलब चंद्रमा कहीं कहीं उल्टा पुल्टा है, तो वो आपको उनको करना ही चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि बाहर जाके बैठिए, छत पे बैठिए, लॉन में बैठिए, कहीं भी बाहर जाके बैठिए, खड़े रहिए, लेट सकते हैं तो लेट, मतलब लेटना चाहे तो लेट जाइए, उसकी रेस को लीजिए, दर्शन कीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छा, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, मेंटल डिस्ट्रेस आपकी एकदम कम हो जाएगी, सपोर्ट में आ जाएगी। तो ये करिए, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। केमेंद्रम योग हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपने ये सब कर लिए, और एक मैं हमेशा कहता हूँ, भाव समर्पण अपने श्रद्धा के साथ करेंगे तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं गारंटी वर्ड तो यूज़ नहीं करता हूँ, बट स्टिल आई कैन से यस, इट्स 100% गारंटी यू विल गेट द रिजल्ट्स। अगर आपने अपने मन के, तन धन को छोड़िए, क्योंकि ये तो मन की बात है, तो मन से अगर आपने कर लिया, चाहे वो जाप पूजा करवाएं तो भी मन से करवाइएगा, चाहे आप शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो भी मन से करवाइएगा, उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आप कुछ इस वीडियो के बारे में और भी कुछ सजेस्ट करना चाहें, आप मुझे, मैंने नंबर आपको बता देता हूँ वापस, 9978627397, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इन डायर इमरजेंसीज यू कैन कॉल मी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ओम चंद्रमाय नमः।